गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन में रिवीजन में हम लोग पेज 523 पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि साइन थीटा अगर -4/5 है और गिवन है थीटा पाई से लेके 3π/2 तक है। पाई से लेके 3π/2 का मतलब होता है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों के पास जो है वो tan और cot पॉजिटिव होगा और अदर नेगेटिव होगा। आपको फिर से याद दिलाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं, उनकी वैल्यू। ऐसे ही थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। ऐसे ही फोर्थ में cos और बच्चों sec पॉजिटिव होता है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं करते, और ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं करते तो अगर sin थीटा -4/5 है और sin थीटा अगर -4/5 है बच्चों, तो वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 16/25, तो cos स्क्वायर थीटा 1 - 16/25, तो ये 9/25। यानी बच्चों cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो +-3/5 आ जाएगी। और अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो cos थीटा की वैल्यू -3/5 आ जाएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। बस यही, इसीलिए ट्रायंगल बना के क्वेश्चनों को बच्चों नहीं करना होता। क्वेश्चन ट्रायंगल बना के करेंगे तो फिर वहां पर ये माइनस वाला मैटर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। साइन आ गया, cos आ गया, साइन से कोसेक आ जाएगा, cos से सेक आ जाएगा, sin/cos tan हो जाएगा और tan से बच्चों cot आ जाएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अदर निकल के आ जाएंगे। लेकिन आप इन्हीं फार्मूलों का बच्चों इस्तेमाल करिएगा और थीटा जरूर देख लीजिएगा कौन से क्वाड्रेंट में है। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन 15A का बता रहा हूं, और 15A के क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है 15A में कि आपसे ये निकलवा रहे हैं कि 8th के फर्स्ट पार्ट में, 8th के फर्स्ट पार्ट में साइन 31π/3, ये 31π/3, तो ये हो जाएगा साइन 31 × 180, ये हो गया 60, और ये हो गया 31 और ये 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 बच्चों 1860 की वैल्यू निकलवा रहे हैं। ठीक है, पाई को हमने क्या कितना लिख दिया, π/3 को 60 डिग्री, 180/3 60 डिग्री, और 60 और 31 की मल्टीप्लाई करी तो 180 1860 आ गया। अब याद करिए जरा क्या करते थे, याद ये करिए कि 1860 को हम लोग सबसे पहला काम 90 से डिवाइड करते थे, 90 2 जा 180, और ये बच्चों हो जाएगा 60, और फिर ये हो जाएगा, नहीं जाएगा इसमें 0 बार भी जाएगा, और फिर इसको 90 से डिवाइड करके लिख लिया जाएगा 20 × 90 + 60, 20 × 90 + 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 × 90 + 60, तो ये आ जाएगा साइन 20 × 90 + 60, और बच्चों 90 का मल्टीपल 20 है, यानी इवन है, तो साइन का साइन ही रहेगा। और फिर ये देखेंगे ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया, कुछ याद आ रहा होगा आपको कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल जाएगा। पहले 90 का मल्टीपल कितना है, 90 का मल्टीपल इवन है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो यहां आ जाएगा साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 4 8, और ये हो जाएगा 12 के बाद 20 और 60 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी ये एंगल हमारा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन का 90 का मल्टीपल इवन है, तो ये प्लस ही रहा, ये आपका प्लस ही रहा बच्चों। तो ये हमारे पास
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की वजह से पॉजिटिव हो गया और 90 का मल्टीपल इवन होने की वजह से साइन का बच्चों साइन ही रहेगा। याद आने के बाद अब साइन 60 की वैल्यू लगा देंगे और साइन 60 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी √3/2। कितनी हो जाएगी बच्चों? √3/2। तो ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा √3/2, ए का फर्स्ट पार्ट का। तो अब आप एंगल निकालना सीखे और एंगल निकालने में 90 से ग्रेटर वाले एंगल आपने सीखे। अब हमारे पास हमने आपको बताया था फार्मूला था साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ऐसे ही cot a प्लस b का भी है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो ये सब फार्मूले आपको मुझे लगता है लर्न होंगे बच्चों, और लर्न होने के बाद अब इस पर बेस में आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, और वो क्वेश्चन है पेज नंबर 540 पर जो पेज है 540 पेज पर एग्जाम्पल नंबर बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट, और ये कहते हैं साइन 70 cos 10 माइनस cos 70 साइन 10, ये लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू √3/2 लानी है। कितनी लानी है बच्चों? √3/2। इस क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान से देखिए, जो साइन 70 है तो साइन के साथ वाली वैल्यू कॉस के साथ है और कॉस के साथ वाली वैल्यू साइन के साथ है। तो ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कितना हो गया? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री बच्चों कितना हो गया? √30। साइन ए माइनस बी, ए का काम 70 कर रहा है, बी का काम 10 कर रहा है, साइन ए माइनस बी साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये फार्मूला बच्चों हो जाने के बाद आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे कि फार्मूले लर्न होना अभी भी जरूरी है। अब जब फोन आपके पास आएगा बच्चों तो आपसे मैं फार्मूले भी पूछ लूंगा, ठीक है। जब आपकी क्लास चल रही होती है तब आप लोग अटेंडेंस लगा के सिर्फ उठ के नहीं चले जाएं कि अटेंडेंस लगाई और उठ के चले जाए, बिल्कुल वहीं पर बैठे रहें। वीडियो तुरंत आएगा आपके पास, या जो भी चीज आ रही है उसे देखिए समझिए, और बच्चों जो क्लास वर्क जिस पर लिख के चाहे वो 2 क्वेश्चन है उसी समय सबमिट करिए तुरंत, जैसे क्लास में होता है। 2 या 3 क्वेश्चन होंगे हार्डली, या 4 क्वेश्चन छोटे होंगे तो 4 क्वेश्चन, और बड़े होंगे तो मैं 2 दूंगा, और उसमें आप उसको उसी समय सबमिट करिए। और जो होमवर्क मिल रहा है फिलहाल तो वो होमवर्क तो आप अपनी होमवर्क कॉपी पर करते रहिए, जब स्कूल खुलेगा तब चेक करा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप लोग नियम से समझ लीजिए, ये नहीं अटेंडेंस लगा के चले जाना है, तो अटेंडेंस लगा के नहीं जाना है कि अटेंडेंस लगा के आप लोग चले गए कहीं पर, ठीक है। ये क्लास टाइम टेबल के अनुसार चलेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, और वो अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि 13 543 पेज पर 543 पेज पर 13 ये हो गया साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में लाना है 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और ये हो जाएगा बच्चों साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें जो भी लाना है उसको लाने के लिए थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग cos x cos y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे। cos x cos y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि सब 10 बन जाएगा। cos x cos y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का रीजन ये होगा कि बच्चों ये हो जाएगा sin x cos y, और बच्चों cos x sin y, और ये हो जाएगा
cos x cos y और होल अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y और होल अपॉन cos x cos y, ये हो गया। और फिर अब हम लोग cos x cos y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद एलसीएम ब्रेक कर देंगे, और एलसीएम ब्रेक करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x, और फिर प्लस का ये अपॉन ये, तो cos x से cos x कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों sin y अपॉन cos y, sin y अपॉन cos y, और दिस अपॉन दिस, तो बच्चों cos y से cos y कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और बच्चों दिस अपॉन दिस cos x से cos x कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों sin y अपॉन cos y। ये हो जाने के बाद sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और प्लस tan y हो जाएगा अपॉन tan x बच्चों, और माइनस का tan y हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x cos y से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड। cos x cos y से डिवाइड कर लिया जाएगा बच्चों, ठीक है, और कोई खास इसमें बात नहीं है। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं 15B का, और 15B का क्वेश्चन है 7th का फर्स्ट पार्ट, और 7th के बच्चों फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है, 7th के फर्स्ट पार्ट में कि sin 75 की वैल्यू निकालनी है। पेज नंबर है 548 पेज पर, और sin 75 की वैल्यू जो है वो निकाली जाएगी, तो ये हो जाएगा sin 45 प्लस 30 कर लीजिए बच्चों, और sin 45 प्लस 30 हो जाएगा sin 45 cos 30 cos 45 sin 30। जानबूझकर इसको ऐसे में ब्रेक कर लिया ताकि वो वाले एंगल जो आपको पता है वो निकल के आ जाए बच्चों, और sin 45 हो जाएगा बच्चों 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 1/2, और फिर बच्चों ये आपका sin 75 √6 प्लस √2 लाना है, वो तो बाद में निपट लेंगे हम लोग। ये एलसीएम तो हमारा सेम हो गया 2√2 एलसीएम हो गया। अब √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। sin 75 को क्या लिख लिया, sin 45 प्लस 30 sin a cos b प्लस cos a sin b, sin 45 और cos 30 की वैल्यू cos 45 और sin 30 की वैल्यू लगा दी, और बच्चों ये √3 प्लस 1 हो गया, और ये हो गया 2√2, और 2√2 सॉरी √2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि ये बच्चों हो जाएगा √6 प्लस √2, और अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास जो प्रूफ है वो आ जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन 4। और अब देखिए इसी एक्सरसाइज का मैं आपको 9th क्वेश्चन बता रहा हूं, और 9th क्वेश्चन बेहद अच्छा है। 9th क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपके आ रहा है बच्चों। 9th क्वेश्चन में ये कहा गया है cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 इज इक्वल टू 1054 लाना है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे लाना है हमें 1054, और बच्चों 1054 लाने के लिए हम लोग ये काम करेंगे कि इसमें cos 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे। आप ये समझिए हमारा मकसद जो था पहले भी जब पढ़ाया था ये था यहां पर 1 बनाना ताकि फार्मूला बने। ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9, और बच्चों ये हो गया cos 9 माइनस sin 9 अपॉन cos 9 हो गया, और
बच्चों cos 9 अपॉन cos 9 ये हो जाएगा आपका 1 और sin 9 अपॉन cos 9 ये हो जाएगा tan 9 और बच्चों cos 9 अपॉन cos 9 एलसीएम रख करके और 1 माइनस tan 9 हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद अब यहां पर एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको परफेक्ट बनाएगी। और बच्चों जब क्लास चल रही है आपकी, तो क्लास चलते समय जो बुक आपकी चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूछिए। और उस समय ये हो रहा होता है कि अगर अपलोड नहीं हो पा रहा है वीडियो, वो आपका क्लास वर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया है क्लास में, तो फिर कोशिश करिए, थोड़ा नेट प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, जैसे आज हो रहा था, फिर बाद में कुछ लोगों का हो गया, सभी लोगों का, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा हैंडल करिए चीजों को। और एक चीज ये सोचिए कि अगर सब लोग डिफरेंट चीजें पूछने लगेंगे एकदम से डिफरेंट बुकों से, आप बेशक पूछिए डिफरेंट बुक से क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम तो फिलहाल इसी बुक पर रहिए, जो बुक आपके सिलेबस में चल रही है उसी बुक पर रहिए, ठीक है। क्वेश्चन बताने में किसी बुक का भी बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बता भी दूंगा, लेकिन वो फिर अलग समय आप लीजिए मुझसे और आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन किसी दिन आप सैटरडे आपकी छुट्टी ऑफ रहता है, उस दिन आप मुझसे एक आध घंटे डिस्कस कर लीजिए फोन पर, सब टिक लगा के, कोई भी बच्चा पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। लेकिन जिस समय क्लास चल रही है उस समय क्लास वाली बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पहले वीडियो देखिए, पर जो क्लास वर्क है उसे करिए और उसको उसी समय अपलोड कर दीजिए ताकि मैं देखूं, हाँ भाई, और मेरे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन सब का कुछ तो जवाब दीजिए कि आप क्लास में हैं नहीं हैं। जैसे क्लास में हम आए हैं खड़े हुए आप लोग, वैसे ही जब मैंने गुड मॉर्निंग बोला आपको, तो आप तो कम से कम गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, फिर प्रेजेंट दीजिए, और प्रेजेंट देने के बाद फिर वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है वो करिए। रूटीन वर्क में बिल्कुल क्लास चल रही है आपकी, वैसे करिए जैसे स्कूल में बैठे हो, ये थोड़ी है कि आप बीच में उठ के कहीं घूमने चले गए। अब बच्चों ये जो है ये हो जाएगा 10, यहां इंटू में 1 कर लेते हैं, और बच्चों ये हो जाएगा 1045 प्लस 10 9, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 9 1045। ये फार्मूला बनाने के लिए अब आप कहेंगे इस 1 को दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस अपॉन दिस प्लस माइनस दिस अपॉन दिस, इस 1 को छोड़ दिया, सिर्फ इस 1 को फार्मूला बनाने के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इस 1 को फार्मूला बनाने के लिए। और बच्चों ये हो जाएगा 1045 प्लस 9, 1045 प्लस 9 क्या हो जाएगा 1054, ये 1054 हो जाएगा बच्चों। यहां पर 1 को क्या लिख लिया, 1 को हो जाएगा, लिख लिया जाएगा 1045, और इस 1 को इंटू 1 कर लिया, इस इंटू 1 को 1045 कर लिया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b हो जाएगा बच्चों। तो ये भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आप ये सब एक्सरसाइजें बच्चों रिवाइज करिए, और इसका रिवीजन हो जाने के बाद जो मैं क्लास में क्वेश्चन दे रहा हूं उसे करिए और मुझे बताइए हो रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि 19 का कोई क्वेश्चन आपको करना है, फर्स्ट पार्ट, 19 का फर्स्ट पार्ट, और 19 का अभी ये जो मैं कुछ बातें बता रहा हूं फिर बाद में नहीं बताऊंगा, आपको रोज के हिसाब से अब क्लास में बैठना है, ठीक है, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। 19 का फर्स्ट पार्ट, और 19 के फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये कहा गया है cos pi by 3 प्लस x, और ये हो जाएगा बच्चों cos 1 by 2 cos x minus root 3 sin x, cos a cos b minus sin a sin b बच्चों। तो cos pi by 3 cos 60 होता है, cos 60 1 by 2 होता है बच्चों, और ये हो गया cos x, और ये होता है root 3 by 2 sin x हो जाएगा, root 3 by 2 sin x, 1 by 2 कॉमन कर लीजिए, और 1 by 2 कॉमन होगा तो बच्चों हो जाएगा cos x minus root 3 sin x। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स में तो आ ही सकते हैं। cos 60 1 by 2 sin 60 root 3 by 2 1 by 2 कॉमन कर लीजिए, cos x minus root 3 sin x। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू से पहले बोलूंगा क्लास वर्क वहां पर लगा हुआ होगा, जैसे क्लास में मैं आया
क्लास में स्कूल में मैं क्या करता हूं कि पहले पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद एंड में जब मुझे लगता है कि अब 10 मिनट रह गए हैं तो मैं आपको 2 क्वेश्चन क्लास में बच्चों को करने को देता हूं। वही काम यहां पर हो रहा है सेम, और उसी समय बच्चों से पूछता हूं कि हाँ हो गया या नहीं हुआ। तो आप भी ये बताइए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मैं उसी समय तुरंत आपका सोल्यूशन लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले सब लोग करके उसमें अपना गलत या सही अपलोड करके मुझे दे दीजिए। बाकी होमवर्क जैसे ही अब मैंने दिया ये एक्सरसाइजें करिए, ये अपने पास करके रखते रहिए होमवर्क की कॉपी पर। जब स्कूल खुलेगा तब मैं चेक करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।